વિશ્વ કલ્યાણ અર્થે ભારતના 12 જ્યોતિર્લિંગમાં વિનામૂલ્યે રામકથા અને 51 કુંડી મહારુદ્ર યજ્ઞનું ભવ્ય આયોજન વિનામૂલ્યે કરવાનો સંકલ્પ મધ્યપ્રદેશના મહંત શિવકુમાર મહારાજે કરેલ છે। મધ્યપ્રદેશમાં તેઓના આશ્રમથી ધર્મના પ્રસાર માટે વિનામૂલ્યે દરેક રાજ્યમાં જાય છે, ત્યારે 242 રામકથા કર્યા બાદ વિશ્વ સુપ્રસિદ્ધ સોમનાથ મહાદેવના સાનિધ્યમાં 243મી રામકથા શરૂ કરવામાં આવી છે। સોમનાથ મંદિરના કાર પાર્કિંગની બાજુમાં આવેલા વિશાળ મેદાનમાં 51 કુંડી મહારુદ્ર યજ્ઞનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવેલ છે। ત્યારબાદ બપોરે મહાપ્રસાદ અને વિશાળ ડોમમાં રામકથાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। શિવકુમાર મહારાજ સાથે મધ્યપ્રદેશથી તેમના અનુયાયીઓ અને સેવકો હજારોની સંખ્યામાં પરિવાર સાથે આવ્યા છે। સાથે જ સોમનાથ, પ્રભાસ પાટણ અને આસપાસના અને સોમનાથ મંદિરે આવતા યાત્રીઓ પણ આ કથા અને યજ્ઞનો लाभ लिए છે। जय सोमनाथ जी की, पूज्य वाले बाबा की जय। हमारा नाम शिव कुमार महाराज के नाम से हम जाने जाते हैं, ब्राह्मण हैं और मध्य प्रदेश में शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में हमारा आश्रम है चंदेरी के पास। वहाँ हमारा निवास है और बाकी सब जगह धर्म का प्रचार करने के उद्देश्य से जाते आते रहते हैं। अभी तक अपने जीवन में 242 कथाओं का आयोजन किया हुआ है, निःशुल्क किया है, जिसका भी किया है, कोई शुल्क नहीं ली किसी से। 243वां आपके श्री सोमनाथ के यहाँ इस दिल प्रांगण में चल रहा है। और वैसे शिक्षा में तो हम वकालत किए हुए हैं, लॉ किया है, मैं वकील भी रहा, लेकिन हनुमान जी महाराज की ऐसी कृपा रही कि इस धर्म क्षेत्र में आए तो बड़ा आनंद आ रहा है। और इसी मध्य में चलते चलते हमारे मन में एक संकल्प हुआ कि क्यों ना तीर्थ दर्शन किया जाए। और तीर्थ दर्शन करने के साथ साथ मन में आया कि क्यों ना अकेले न करके हजारों लोगों को लेकर किया जाए। उस उद्देश्य से 12 ज्योतिर्लिंग जो हमारे भारत भूमि पर विद्यमान है, हमारी पृथ्वी पर है, ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग पर 51 कुंडीय रुद्र महायज्ञ और राम कथा करने का विचार मन में आया। भगवान की बड़ी कृपा है, पूर्ण परमार्थ के लिए कर रहे हैं, लोक कल्याण के लिए कर रहे हैं। तमाम भक्तों को एक जगह एकत्रित करके अपने सनातन धर्म के विषय में और एक मानवता किसे कहते हैं इस विषय में जाने, लोग धर्म को जाने, क्योंकि धर्म को जानेगा तभी तो मानव बनेगा, जब तक धर्म को नहीं जानेगा मानव नहीं बनेगा। तो 12 ज्योतिर्लिंग के क्रम में हम चले तो पहला यज्ञ और कथा हमारी महाकाल बाबा से शुरू हुई। दूसरा यज्ञ और कथा हमारा और ओम कालेश्वर जो कि खंडवा स्थित है, तो वहां पर हुई। अभी पिछले साल काशी विश्वनाथ में 80 घाट पर गंगा मैया के किनारे बहुत ही सुंदर आयोजन किया, हजारों लोग उसमें पहुंचे। अब भगवान ने अवसर दिया है और पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग जिसको कहें प्रभास पाटन क्षेत्र और ये पवित्र भूमि श्री सोमनाथ बाबा के दरबार में अभी आयोजन प्रारंभ हुआ है। आज द्वितीय दिवस से हजारों श्रद्धालु हमारे साथ आए हुए हैं और भी यहाँ से तमाम लोग आ रहे हैं। आस्था यूट्यूब लाइव के माध्यम से, आस्था चैनल से ये प्रसारण भी किया जा रहा है और भगवान की बड़ी ही आनंद यहाँ आ रहा है। लोग बहुत ही उत्साह के साथ यज्ञ कर रहे हैं और कथा सुन रहे हैं और हजारों लोग नित्य ही आ रहे हैं। तो सभी से और भी निवेदन है, जो भी हमारी वाणी को सुने तो हम विशेष हृदय से आमंत्रित करते हैं कि भगवान महादेव को परम प्रिय कथा है राम जी की और राम कथा का आयोजन यहाँ चल रहा है। भगवान सोमनाथ जी के सामने ही, मंदिर प्रांगण में ही, मंदिर के कैंपस में ही सभी लोग यहाँ आकर लाभ लें, ताकि जीवन में कुछ ज्ञान हो और हम अपने मानव जीवन को कृतार्थ कर सकें। बाकी इसी इच्छा से बस परमार्थ में लगे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पूछ वाले बाबा की जय। कि जब व्यक्ति अगर गलत लाइन पर जाना एक बार शुरू हो जाता है तो उसको अच्छी लाइन पर लाना बहुत कठिन होता है, लेकिन यही धर्म समागम अच्छे लोगों की संगति में यदि व्यक्ति आ जाता है तो निश्चित रूप से व्यसनों से दूर हो जाता है। और व्यसनों से दूर जब व्यक्ति हो जाता है तभी वो ईश्वर की आस्था से जुड़ पाता है। जब तक भी व्यसनों का है, मानो हमें किसी ने प्रसाद दिया और हम व्यसनों में इतने लिप्त हो गए कि प्रसाद को भी हाथ में लेकर चल रहे हैं, लेकिन गुटखा मुंह में है या तंबाकू है तो उसको नहीं छोड़ रहे हैं। तो ये है कि स्वास्थ्य के साथ साथ ये चीज गलत है और व्यक्ति ना करें, इस विषय में हम बहुत प्रयास कर रहे हैं। और लगभग ये है कि जहाँ तक जो युग में जैसे रहे लेकिन हमसे जो जुड़ रहे हैं वो युवान तो इस चीज से दूर हो रहे हैं और सबसे निवेदन भी करेंगे कि इस चीज से दूर रहें, आस्था से जुड़े, भक्ति से जुड़े। जीवन में आनंद स्वस्थ जीवन रहेगा तो भक्ति करने में भी अच्छा लगेगा, परिवार में भी समृद्धि रहेगी। बाकी बाबा कृपा करेंगे। जय बाबा सोमनाथ। मैं सौरभ सोनी प्रधान यजमान परिवार से हूँ। यह जो हमारा कार्यक्रम बाबा सोमनाथ के चरणों में चल रहा है, यह कार्यक्रम परम पूज्य गुरुदेव श्री शिव कुमार जी महाराज के सानिध्य में चल रहा है। महाराज जी का संकल्प 12 ज्योतिर्लिंगों पर
श्री राम कथा एवं 51 कुंडी रुद्र महायज्ञ का है। 3 कार्यक्रम पहले हम बाबा महाकाल, बाबा ओमकारेश्वर एवं बाबा काशी विश्वनाथ के श्री चरणों में संपन्न हो चुके हैं। यह 4था कार्यक्रम परम पूज्य गुरुदेव भगवान के सानिध्य में बाबा श्री सोमनाथ के चरणों में चल रहा है और बाबा की कृपा रही, इच्छा रही तो आगे सतत 12 ज्योतिर्लिंगों पर कार्यक्रम होते रहेंगे। यह कार्यक्रम बाबा सोमनाथ मंदिर के लगभग 100 मीटर के आसपास सामने ये पार्किंग के बगल में जो ग्राउंड है उस कार्यक्रम स्थल पर यह कार्यक्रम चल रहा है और इसका कार्यक्रम का विश्व कल्याण के लिए यह कार्यक्रम महाराज जी द्वारा किया जा रहा है।